नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एलोपैथी डॉक्टर भी लिखते हैं महंगी और गैर जरूरी दवाइयां। बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद कंपनी की ओर से गलत दावों वाले विज्ञापनों के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पर तीखी टिप्पणी की है। अदालत ने एलोपैथी के डॉक्टर का जिक्र करते हुए कहा कि आपके डॉक्टर भी महंगी और गैर जरूरी दवाई लिखते हैं। बेंच ने तीखे शब्दों में कहा कि जब आप एक उंगली किसी की ओर उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ उठती है। इसीलिए आगे बेंच ने कहा कि आपके डॉक्टर भी महंगी दवाओं का प्रचार एलोपैथी फील्ड में करते हैं। यदि ऐसा हो रहा है तो फिर आपसे सवाल क्यों ना किया जाए। यदि आप नैतिकता की बात करते हैं तो फिर आपको अपनी ओर देखने की भी जरूरत है। एलोपैथी के डॉक्टर भी मरीजों को महंगी और गैर जरूरी दवाइयां लिखते हैं। अदालत ने कहा कि आईएमए की ओर से भी अनैतिक तौर तरीके अपनाए जाने की शिकायत मिलती रही है। यही नहीं, इस दौरान शीर्ष अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद के अलावा एफएमसीजी कंपनियों का भी जिक्र किया है और कहा है कि वे भी अपने उत्पादों के बारे में गलत दावे करती है। ऐसे भी उत्पादों के विज्ञापन आते हैं जिनके इस्तेमाल से छोटे बच्चों, स्कूल जाने वाले बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों तक पर बुरा असर पड़ता है। उन पर अब तक क्या एक्शन लिया गया है? अदालत ने कहा है कि इस मामले में तो सभी राज्यों की लाइसेंसिंग अथॉरिटीज को भी पार्टी बनना चाहिए। सीपीएस केस में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट लाएगी सरकार। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर चल रही सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ के समक्ष सोमवार को दोपहर बाद इन मामलों पर सुनवाई शुरू हुई थी। सोमवार को प्रार्थियों की ओर से बहस पूरी कर ली गई थी, जबकि मंगलवार को कुछ सीपीएस की ओर से बहस सुनने के पश्चात मामले को आगामी बहस के लिए 24 अप्रैल को रखा गया है। हालांकि इस केस में एक नया मोड़ आ गया है। राज्य सरकार से मिले निर्देशों के बाद सोमवार को हुई सुनवाई में एडवोकेट जनरल ने इस केस में अपीयर होने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सीनियर एडवोकेट एंगेज कर लिए हैं। हाई कोर्ट ने इस बयान पर कहा था कि 27 मार्च से अब तक राज्य सरकार के पास एडवोकेट तय करने के लिए काफी समय था, तो इसमें देरी क्यों की गई। मंगलवार को सुनवाई के दूसरे दिन हाई कोर्ट में राज्य सरकार के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से एक पत्र दिया गया। इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी को राज्य सरकार ने सीपीएस केस के लिए हायर किया है, लेकिन ये दोनों 8 और 9 मई को उपलब्ध है। इसीलिए सुनवाई की डेट इस अनुसार दी जाए। इस कारण राज्य सरकार की ओर से बहस के लिए कोर्ट में कोई उपलब्ध नहीं था। बिना मार्शल चल रही पैराग्लाइडिंग साइट से उड़ान भरने पर रोक। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने उन पैराग्लाइडिंग साइट्स पर पैराग्लाइडिंग करने पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं जिन पर कोई भी मार्शल तैनात नहीं है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने सरकार की स्टेटस रिपोर्ट का अवलोकन करने के पश्चात ये आदेश पारित किए हैं। कोर्ट को बताया गया था कि कुछ स्थानों पर मार्शल की तैनाती नहीं की गई है। कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि जिन स्थानों पर सरकार ने मार्शल्स की नियुक्ति नहीं की है वहां पैराग्लाइडिंग रोक दी जाए। कोर्ट ने सरकार से ताजा स्टेटस रिपोर्ट दायर कर मार्शल की नियुक्तियों की जानकारी देने के भी आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने सरकार को पैराग्लाइडिंग करवाने वाली संस्थाओं अथवा क्लबों द्वारा अपने खिलाड़ियों अथवा ग्राहकों को दी जाने वाली बीमा सुविधाओं की जांच करने के आदेश भी दिए हैं। मामले पर सुनवाई 17 जून को निर्धारित की गई है। गौरतलब है कि दिसंबर 2021 में एक 12 वर्षीय बालक की हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग साइट पर मौत शीर्षक के एक दैनिक समाचार पत्र में छपी खबर पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया था। आज 6000 भक्त एक साथ करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला का घुमारवीं शहर आज इतिहास रचेगा।
घुमारवी में 24 अप्रैल यानी बुधवार को श्याम संग हनुमान दूसरी विशाल भजन संध्या होगी। इस भजन संध्या में लगभग 6000 लोग एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। खास बात यह है कि इस भजन संध्या का आयोजक दुनिया भर के 195 देशों में लाइव प्रसारण करेंगे। इससे 24 अप्रैल को घुमारवी शहर में होने वाली भजन संध्या को दुनिया भर के लोग लाइव देख सकेंगे। इस भजन संध्या में बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, सोलन, मंडी, कांगड़ा, चंडीगढ़ व दिल्ली सहित अन्य स्थानों से भगवान श्याम के भक्त भजन संध्या में भाग लेंगे। समिति के लोगों को भजन संध्या स्थल पर लाने के लिए बसों का प्रावधान कर रहा है। भजन संध्या में 8 से 10 हजार लोगों के पहुंचने का अनुमान है। हारे का सहारा कामरू श्याम सेवा समिति के अध्यक्ष कमल महाजन ने बताया कि ये भजन संध्या एक ऐतिहासिक और भव्य होगी। इसमें जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे भजन गाकर धमाल मचाने वाले भजन सम्राट कन्हैया मित्तल सहित अन्य कलाकार अपने भजनों से लोगों को सराबोर करेंगे। साढ़े 3 महीने में अवैध खनन के 3028 चालान। प्रदेश में पुलिस द्वारा अवैध खनन करने वाले के 21 अप्रैल तक अवैध खनन के 3028 चालान किए गए। पुलिस ने अवैध खनन के पिछले वर्ष से 44% अधिक चालान किए हैं। पुलिस ने उपरोक्त चालानों में से 2480 चालान कंपाउंड करके उल्लंघनकर्ताओं से 1,73,33,245 रुपए जुर्माना वसूल किया है, जबकि शेष 548 चालान न्यायालयों को भेजे गए हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा इस वर्ष भी खनन माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। डीजीपी संजय कुंडू ने बताया कि हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा वर्ष 2023 की तरह वर्ष 2024 में भी अवैध खनन माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा वर्ष 2024 में भी खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की गहनता से जांच करके खनिजों की तस्करी पर अंकुश लगाने के प्रयासों को और भी तेज कर दिया गया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य खनिजों के अवैध निर्यात, राज्य को होने वाले राजस्व के नुकसान को रोकना है। डीजीपी ने बताया कि वर्ष 2023 में 21 अप्रैल 2023 तक पुलिस द्वारा अवैध खनन के 2099 चालान किए गए थे। पुलिस द्वारा उपरोक्त चालानों में से 1679 चालान कंपाउंड करके उल्लंघनकर्ताओं से 1,23,94,170 रुपए जुर्माना प्राप्त किया था। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।